ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है। पहली बार नहीं कोई गया ही, पहली बार मैं ही गया हूं। कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष जिस चर्चा की मांग कर रहा था, संसद में वो चर्चा भी हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने फैक्ट्स और फिगर के साथ उन घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया, जो घटनाएं पिछले 3 महीनों के भीतर मणिपुर में हुई। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं। उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद से देश की जनता के सामने मणिपुर की हिंसा को लेकर एक-एक आंकड़े पेश किए। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ-साफ शब्दों में बताया कि केंद्र सरकार ने मणिपुर की घटना को लेकर ना तो कुछ छिपाया और ना ही उनकी कभी ऐसी मंशा रही। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्ष पहले दिन से राज्य के सीएम को हटाने की मांग पर अड़ा रहा। इसके लिए विपक्ष की ओर से केंद्र पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की इस मांग का भी जवाब दिया। लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले दिन से एक्टिव थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से पल पल की अपडेट ले रहे थे। ऐसी एक घटना का जिक्र गृह मंत्री ने किया जब पीएम ने मणिपुर को लेकर गृह मंत्री को सुबह के 4 बजे फोन किया था। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। अब सवाल है कि मणिपुर में हिंसा की आग कैसे भड़की? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया? मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आई अविश्वास की खाई कैसे गहरी हुई? गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी बताया।
29 अप्रैल को मणिपुर में एक अफवाह फैली कि 58 शरणार्थी बस्तियों को जंगल गांव घोषित कर दिया गया है। इसके बाद मणिपुर में असुरक्षा और अशांति का माहौल पैदा हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर भी काबू करने की कोशिश की। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है, और स्वाभाविक है एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। मणिपुर में नस्ली हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने भाषण के दौरान किया। गृह मंत्री ने बताया कि हिंसा की ऐसी घटनाओं के इतिहास को देखते हुए ही म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग का काम मोदी सरकार ने 2 साल पहले शुरू किया था। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे, और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है, और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है, और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। देश की संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के कुकी और मैतेई दोनों समुदायों से शांति की अपील की। इसके लिए अमित शाह ने केंद्र के साथ बैठकर दोनों समुदायों से बातचीत का विकल्प भी सामने रखा है।